हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। तो फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम क्या होता है आज के इस वीडियो में हम समझेंगे और ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, तो इसको आपको ध्यान से समझना है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। तो फैराडे ने विद्युत अपघटन के संबंध में 2 नियम दिए थे। तो सबसे पहला नियम है जिसे हम प्रथम नियम कहते हैं और एक है द्वितीय नियम। सब कुछ हमने लिख दिया है। यदि आपको इसको याद करना है तो जो यहाँ पे आपको समझाया जाएगा इसको आप ध्यान से समझिएगा। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि प्रथम नियम में फैराडे ने क्या बताया था। तो सबसे पहले आपको ये फिगर समझना होगा। यहाँ पे हमने एक बर्तन लिया है, ठीक है। बर्तन में हमने क्या लिया है, 2 इलेक्ट्रोड लिया है, एक एनोड एक कैथोड है, ये आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो यहाँ पे हमने NaCl और H2O लिया है। NaCl क्या है, विद्युत अपघट्य है, एक विद्युत अपघट्य पदार्थ है और ये जल में जब घुल जाता है तो हम कहते हैं उसको क्या, विद्युत अपघटन का जलीय विलयन। क्या कहते हैं, ये विद्युत अपघट्य है और जल में घुल जाएगा तो विद्युत अपघटन का जलीय विलयन कहते हैं। तो भैया जब विद्युत अपघट्य जल में घुलता है तो Na+ और Cl- में टूट जाता है। ये सब बात हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो जब Na+ और Cl- में टूट जाता है उसके बाद जब हम इलेक्ट्रोडों में, जो ये इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहे हैं, तो जब इन इलेक्ट्रोडों में हम क्या करते हैं, आवेश प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं, आवेश को प्रवाहित करते हैं। तो जो क्या है, विद्युत अपघट्य है। तो विद्युत अपघट्य पर देख रहे हैं Na पर प्लस है, तो ये किस पर, ये ऋणात्मक प्लेट है, तो इसकी ओर ये एकत्रित हो जाता है। मतलब जो ये इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहा है इस पर एकत्रित हो जाता है और जो क्लोरीन है ऋणात्मक, ये धनायन वाला जो इलेक्ट्रोड है इस पर एकत्रित हो जाता है। तो इतना आप समझ गए। तो इन्होंने फैराडे ने क्या बताया, फैराडे ने यही बताया कि किसी विद्युत अपघटन की क्रिया में, यहाँ पे विद्युत अपघटन की क्रिया हो रही है, तो फैराडे ने सिंपल वे में यही कहा कि किसी विद्युत अपघटन की क्रिया में जो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा, जो ये इलेक्ट्रोड दिखाई दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रोड हैं तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले, या हम कह सकते हैं एकत्रित होने वाली जो पदार्थों की मात्रा होती है, पदार्थों की मात्रा वो किसके बराबर होती है, वो इसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। इसमें प्रवाहित आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। सबसे पहले आप समझिए कि कहा क्या जा रहा है, आपको याद करना है इसी वीडियो में। तो आप कैसे याद करेंगे, आप कहेंगे यहाँ पे विद्युत अपघटन की क्रिया हो रही है, तो हम यही कह रहे हैं कि किसी विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा इलेक्ट्रोडों में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। ये अभी आपको समझ में आएगा। तो यही बात हमने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि हमने क्या लिखा है, फैराडे के प्रथम नियमों के अनुसार किसी विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले, देखिए यहाँ पे हमने लिखा है मुक्त और यहाँ पे लिखा है एकत्रित, या तो हम कह सकते हैं मुक्त होने वाले या हम कह सकते हैं एकत्रित होने वाले। मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है इस पर देख रहे हैं जो सोडियम है ये इस पर एकत्रित हो रहा है, परंतु क्लोरीन निकल रहा है। तो या तो इससे इलेक्ट्रोडों से निकलने वाली जो पदार्थों की मात्रा है, या इस पर एकत्रित होने वाले, इस पर इकट्ठा होने वाले पदार्थों की जो मात्रा है वो इसमें प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा सेलों पर प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। सेल कहें या इलेक्ट्रोड कहें, दोनों बात एक ही है। तो यही बात है, अभी आपको फॉर्मूले से हम बताएंगे, आपको याद कराएंगे। तो चलिए इन्होंने क्या कहा था, फैराडे ने गणितीय रूप में लिखे। तो फैराडे ने सिंपल वे में यही कहा था कि W समानुपाती Q। W क्या है, इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा, और Q क्या है, इलेक्ट्रोडों में या हम कह सकते हैं सेलों में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। यही बताया था। अब इसको हम थोड़ा सा अच्छे से करें तो देखिए, इतना बात आप चूंकि जानते हैं कि I बराबर, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, I बराबर Q बाई
टी होता है, मतलब विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय होता है। ये टी इधर गुणा भाग में है, इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो यहाँ से Q इक्वल टू क्या मिल जाता है, I इंटू टी मिल जाता है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, Q बराबर I इंटू टी है, तो इस Q की जगह पर I इंटू टी हम लिख सकते हैं, तो I इंटू टी हमने लिख दिया। उसके बाद ध्यान से समझेंगे, ये समानुपाती का चिन्ह हटता है, तो यहाँ पे एक नियतांक आता है जो है Z, और उसके बाद I इंटू टी। यही है फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम का गणितीय रूप। तो इसको आपको लिखना है, ये साइड में हमने रफ किया है जो कि आपको समझ में आए, इसको नहीं लिखना है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। आप सिंपल में क्या कहेंगे, किसी विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा इलेक्ट्रोडों पर प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। तो यहाँ से आप याद रखेंगे, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये लिखकर, अब फिगर चाहे तो बना सकते हैं, उसके बाद ये आपको लिख देना है। फिगर बनाना कंपलसरी है, बना लीजिएगा, जिससे अच्छे से आपको एग्जाम में नंबर मिल जाए। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, ये तो समझ गए कि ये क्या है, पदार्थों पर एकत्रित होने वाले, जो क्या है, इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा है। I है विद्युत धारा, T समय है, परंतु Z क्या है, तो यहाँ पे याद रखेंगे Z जहाँ क्या है, Z है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। इस बात को याद रखेंगे, जहां Z क्या है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। अब आता है फैराडे के द्वितीय नियम। अब फैराडे ने द्वितीय नियम में क्या बताया है, इसको आपको समझना है। यहाँ पे हमने द्वितीय नियम को लिख दिया है, और यहाँ पे हमने दो फिगर बनाया है। फिगर बनाना ये वाला कंपलसरी नहीं है, केवल हमने समझाने के लिए आपको बनाया है। तो देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो दो विद्युत अपघट्य आपको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे यही बताया जाता है कि जो दो विद्युत अपघट्य हैं, तो दो विद्युत अपघट्य हों या अलग अलग और भी बहुत सारे हैं, तो सिंपल में हम कह सकते हैं कि विभिन्न विभिन्न विद्युत अपघट्यों में यदि सामान्य धारा प्रवाहित की जाए, मतलब यदि इसमें सामान्य धारा जो I की मात्रा है, विद्युत धारा यदि दोनों में सामान्य प्रवाहित की जाए, तो जो ये इलेक्ट्रोड आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रोडों पर जो पदार्थों की, इलेक्ट्रोडों पर उपस्थित जो पदार्थों की मात्रा होती है, वो इलेक्ट्रोडों के जो तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है, ठीक है। इस बात को आपको याद रखना है, मतलब ये जो इलेक्ट्रोड हैं, इसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। कौन? तो भैया हमने क्या कहा, हमने कहा कि विभिन्न विभिन्न विद्युत अपघट्यों में, अलग अलग ये देख रहे हैं दो विद्युत अपघट्य है, तो अलग अलग विद्युत अपघट्यों में यदि सामान्य धारा प्रवाहित हो, यदि सामान्य धारा प्रवाहित हो, तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा इलेक्ट्रोडों के तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। ये है तुल्यांकी भार। W क्या है, तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा। तो यही हमने कह रहे हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। एक बार और मैं बोल रहा हूँ, आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे फैराडे के द्वितीय नियमों के अनुसार किसी विद्युत अपघट्यों में, मतलब किसी नहीं कहेंगे, विभिन्न विद्युत अपघट्य कहेंगे, क्योंकि अलग अलग इसमें विद्युत अपघट्य पर बताया गया है। तो आप कहेंगे फैराडे के द्वितीय नियमों के अनुसार विभिन्न विद्युत अपघट्यों में यदि सामान्य धारा प्रवाहित की जाए, तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा इलेक्ट्रोडों के तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे पहले यदि हम जो विद्युत अपघट्य इसके लिए निकालें, तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थों की मात्रा इलेक्ट्रोडों के तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है, ठीक है, ये हमें मिला। और यदि हम दूसरे के लिए निकालें, तो हम W2 लिख सकते हैं। दूसरे के लिए विद्युत अपघट्य के लिए निकाल रहे हैं, तो पदार्थों की जो मात्रा होगी वो किसके समानुपाती, इलेक्ट्रोडों के तुल्यांकी भार के समानुपाती होगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान से समझेंगे, तो यदि हम इसको समानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं, तो W1 = K × I1 आता है। और यहाँ पे यदि हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, तो K E2 आता है।
अब यदि थोड़ा सा अगर आप ध्यान से समझें तो ये है, इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको समीकरण सेकेंड। अब इन दोनों में यदि हम भाग कर देते हैं तो भाग करेंगे तो इधर वाला पक्ष इधर वाले के पक्ष के भाग देगा और इधर वाला इधर वाले को भाग देगा। तो ये देखिए के इधर सामान्य है, इधर भी के सामान्य है, तो के से के कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से हमें सिंपल वे में ये फॉर्मूला मिल जाएगा W1 बाई W2 और इक्वल टू में क्या मिलेगा E1 बाई E2 मिलेगा कि नहीं। ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे, ये फॉर्मूला में मिलेगा। आप कहेंगे कैसे, तो इधर से इसमें भाग देंगे तो देखिए W1 W2 लिखेंगे और इधर बस के लिखेंगे, तो यहाँ पे के यहाँ पे के लिखेंगे तो के से के कट जाएगा, ठीक है। तो ये मिलेगा आपको फॉर्मूला। तो इस बात को आपको याद रखना है। तो आशा करते हैं कि फैराडे का जो आपका द्वितीय नियम है आपको समझ में आ गया होगा। यही हमने द्वितीय नियम में लिखा है कि जब विभिन्न विद्युत अपघट्यों में सामान्य विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित या मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है, मतलब इलेक्ट्रोडों के तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। देखिए मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया कि आपको वीडियो में ही याद हो जाए, क्योंकि मेरा काम है कि आपको याद कराना है। ये नहीं कि मैंने भले ही लिख दिया है, बट आप कोशिश कीजिए कि इसको रट्टा ना मारना पड़े, आप इसको समझ कर याद करें, ठीक है। क्योंकि हम पूरी आपकी बेसिक टू हाई आपको पढ़ाई हम करा रहे हैं। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सब हम करा रहे हैं, क्लास 12th का, फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, और फिजिक्स का तो बेसिक टू हाई आपको पढ़ाई कराया जा रहा है। तो चैनल पे जाकर आप उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। और फिजिक्स का और केमिस्ट्री का हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे देंगे, तो उस पर क्लिक करके आप बेसिक टू हाई पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा, क्योंकि आगे जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे वो भी आपको कराया जाएगा और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से कराई जाएगी। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया है या नहीं आया है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।